ये एक धारणा है किसी बनी हुई है, लेकिन मेरा कहना है कि जब महिला उसमें इन्वॉल्व होती है और जब महिला जब शासकीय कार्यालय में जाकर के अपनी बात रखती है, शिकायत करती है, तो उसमें वो जो सेंसिटाइज़ होते हैं, जो लोग जो होते हैं, वहाँ जो अधिकारी काम करते हैं, उनको लगता है कि ठीक है, सामने एक महिला कर रही है, तो डेफ़िनिटली उनको मालूम है कि किस तरह से क्या बर्ताव रखना है और वहाँ पर एक बेटर वर्क कल्चर मुझे लगता है, उससे बेटर वर्क कल्चर इवॉल्व होगा। और उसमें जिस तरह से बाकी लोगों को दिक्कत होती है, शिवानंद जी खुद जाते हैं और कई बार बताते हैं कि बदतमीज़ी से लोग वहाँ पर बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाएँ जब करेंगी तो वो अगर उस मामलों में कंप्लेंट भी होगी तो वो थोड़ा-सा वो सजग भी रहेंगे। तो ये एक अच्छी पहल होगी अगर महिलाएँ इसमें इन्वॉल्व हो, इसलिए चूँकि मेरे पास मतलब शैलेश गांधी जी ने तो काफ़ी अच्छा उसमें आयोग में उस समय काम किया, पूरा उन्होंने एक पूरा मैकेनिज़्म बनाया था फास्ट डिस्पोज़ल का। तो वो तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ इस वक़्त राज्य सूचना आयोग में कोई भी इस तरह से इस ढंग का काम कोई भी कर पा रहा है। जो उन्होंने एक बेसिकली एक शैलेश गांधी जी ने जो बेंचमार्क एक बना दिया है, वहाँ पहुँचना जो है वो बहुत मतलब जिस तरह का हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसमें मुझे तो अब दिक्कत ही दिखती है कि वो उसको कैसे पाएँगे। कोशिश जारी है कि डिस्पोज़ल हो, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसमें जब तक ये डिस्पोज़ल अगर स्लो भी है, लेकिन उसमें अगर प्रायोरिटी अगर हम कर सकें, प्रायोरिटाइज़ कर सकें कि महिला जो आवेदक हैं, उनकी भागीदारिता अगर जो है वो अगर बढ़ाया जाए, तो उसके लिए अगर हम उनके आवेदनों का तत्काल निराकरण करें, तो वो उससे काफ़ी हो सकता है कि उसमें महिला जो आरटीआई एपेलेंट्स हैं, वो उनकी संख्या बढ़े, वो लोग थोड़ा-सा इंटरेस्ट है इसमें और जैसा शिवानंद जी ने बताया, कल हम लोग सारे मामले जो हैं ज़ीरो पेंडेंसी हो जाएगी। एक भी महिला से रिलेटेड केस जो है वो पेंडिंग नहीं रहेगा। वो सारे मामले जो हैं वो ज़ीरो पर आ जाएँगे और बाकी जिसमें शो कॉज़ नोटिस देकर के जिसमें पेनल्टी का प्रोविज़न होता है, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। वो मामले चलेंगे, लेकिन ये है कि सारे मामले सुन लिए जाएँगे और वो प्रोसेस में आ जाएगी अपील। तो कल जो है वो हम लोगों ने कोशिश की है उसके लिए और बाकी मेरा यही कहना था कि इसमें थोड़ा-सा सबको साथ मिलकर के अगर कोई अगर इसमें ये तरीका मतलब खोजना होगा कि हम लोग खुद अभी इसको देख कर के ये जसवीर सिंह, एक सेकंड आप तो जसवीर सिंह आप अपना जी, म्यूट करके रखें, आप लोग बीच में ना खोला करें इसको, है हाँ, ना? तो जी। वही एक वजह थी कि अगर आप लोग अगर कुछ उसमें बनाना पड़ेगा तरीका जिससे महिलाओं की भागीदारी जो है वो थोड़ा-सा बढ़ सके, वो ज़्यादा इन्वॉल्व हों इसमें और इनफैक्ट मेरा कहना है कि इससे आरटीआई का भी भला होगा और साथ में जो प्रशासनिक एक कार्य का एक जो वर्क पैटर्न है, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को आएगा। जी, शिवानंद जी। जी सर, बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत ही इन डेप्थ आपने पूरा एक तरह से इसका एनालिसिस किया हुआ है और आपने ये भी बताया कि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कैसे कल महिला दिवस तक पूरे हमारे जो मैटर हैं, विशेष तौर पे आपके संभाग का जिसको आप देख रहे हैं, वो ज़ीरो उसमें पेंडेंसी आ जाएगी और सब प्रचलन में जो नहीं है, वो प्रचलन में आ जाएँगे और काफ़ी निर्णय, तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है आपका। इसके लिए निश्चित तौर पे अन्य जो भी सूचना आयोग हैं, उनको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। और हमारे बीच में यदि कोई महिला पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोग कुछ अपनी बात रखना चाहें तो स्वागत है। आर के शर्मा जी हैं, ये कुछ अपनी बात कर रही थी, अभी ये यंग पार्टिसिपेंट्स हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा और भी आप अपने कार्यों के बारे में और किस तरह से आप लोगों का हो रहा है, क्योंकि आप नए पार्टिसिपेंट्स हैं, इसलिए हम आपको विशेष तौर पे एक्नॉलेज करते हैं यहाँ पर। और आप थोड़ा-सा बताएँ, हमारे बीच में सूचना आयुक्त महोदय भी जुड़े हैं, शुरू में आप बता रही थी, तो शायद तब तक आप लोग नहीं जुड़ पाए थे। आर के शर्मा जी सुन पा रही हैं? जी, सुन रही हूँ। बताइए, अपने अनुभव साझा करिए। जी, जी, बिल्कुल बताइए। जी, जैसा कि सुनीता जी ने कहा महिलाओं की समस्या के बारे में, यहाँ भी इस तरह की समस्याएँ आती हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारी औरतों को आरटीआई से जुड़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन
उनके जो पति है, हस्बैंड, वो लोग कभी भी उनको अलाउ नहीं करते, कहते हैं इन सब से जुड़ के क्या करोगी? सबसे पहला उनका कहना तो यही है। इसलिए इससे जुड़ने के लिए पहले तो पुरुषों को ही आगे आना होगा कि वो अपने घर की जो महिलाएँ हैं, उनको आरटीआई से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। और आरटीआई के संबंध में जब हम लोग फर्स्ट एप्लीट जब हम लोग करते हैं, तो उसमें डेट जो हमें जो डेट दिया जाता है, हियरिंग की जो डेट होती है, वो जो चिट्ठी हमें भेजते हैं, वो हमें चिट्ठी डेट के बाद मिलती है। हमेशा से ऐसे ही होता है कि वो जो डेट है उसके बाद ही चिट्ठी हमें अवेलेबल कराई जाती है। और 45 डेज हो जाने के बाद भी जब हम लोग सेकेंड एप्लीट के पास जब पहुंच जाते हैं, उसके बाद वो लोग हियरिंग के डेट रखते हैं। तो इस तरह की समस्याएं अक्सर आती रहती है यहाँ पे, और जामताड़ा जिला में तो ये सबसे ज्यादा हो रहा है। और यहाँ कौन पे सा तो जिला है झारखंड आपका, में क्या सूचना बताया? आयुक्त ही नहीं है, मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है, जिसके कारण इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। बिल्कुल, एक मेजर इशू आ रहा है, तो गांधी सर से इस विषय में थोड़ा-सा अपन एक मार्गदर्शन चाहेंगे कि और इसमें क्या किया जा सकता है कि ये जो झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त ही नियुक्त नहीं है, तो इसके लिए कैसे एक इंटीग्रेटेड प्रयास किया जाए? क्या किया जा सकता है इसके लिए बेहतर ढंग से? मेरे हिसाब से मुख्य सूचना आयुक्त होने चाहिए, बट अगर नहीं भी है तो आयोग के काम में कहीं बाधा आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक आयुक्त अपने आप से इंडिपेंडेंटली ये तय करता है, और मुख्य सूचना आयुक्त नहीं नियुक्त किए गए हैं तो अपने आप में जो सीनियर है वो एक तरह से एक्टिंग बन जाते हैं, और ये महाराष्ट्र में भी होता है और कई जगहों पे होता है। तो मेरे हिसाब से इस मुख्य सूचना आयुक्त न होने का कारण देके आयोग अगर ठीक से नहीं काम करता है तो वो कहीं आयोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कमी है। बिल्कुल, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मतलब मुख्य सूचना आयुक्त यदि नियुक्त नहीं है, तो कई बार ऐसे होता है, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन में होता है, वीमेंस कमीशन में होता है, इस तरह से आता है कि मतलब जो उनके चीफ हैं वो नहीं रहते, वो पद खाली रहता है, लेकिन एक्टिंग के तौर पे किसी न किसी को बैठा दिया जाता है, प्रभार दे दिया जाता है। जैसा गांधी सर ने बताया कि इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और यदि आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है वो स्पेसिफाई करें। जैसे आप लोगों ने कहा, हमारे बीच में AK सिंह जी भी हैं, झारखंड से, अंसारी जी हैं, आप लोगों को कहाँ इसकी डिफिकल्टी कहाँ पे आ रही है कि मुख्य सूचना आयुक्त वहाँ पे नहीं है, तो इसकी वजह से क्या वो ऐसा जवाब दे रहे हैं क्या लिख कर कि हमारे पास मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है, इसलिए हम मामलों को नहीं निपटा पा रहे हैं, या कोई समस्या बढ़ रही है? क्या समस्या आ रही है? AK सिंह जी हैं क्या? हेलो। हाँ, मैं थोड़ा-सा आउट ऑफ नेटवर्क हो गया था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। जी, आप लोग शायद कुछ प्रश्न कर रहे थे क्या? मैं ये कह रहा था AK सिंह जी यदि हो तो झारखंड में क्या समस्या आ रही थी? आपने क्या बताया? सर, हाँ, ये समस्या आ रही थी कि अपील का स्वीकार नहीं किया जा रहा है, मतलब आयुक्तों को कोई नहीं है तो अपील केवल जा रही है आयोग तक, वो रखा हुआ है। जब तक आयुक्त आएंगे नहीं तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं। नहीं तो क्या? स्वीकार करते हैं आयुक्त ही साइन करते हैं तब स्वीकार किया जाता है, ये कहना है आयोग का। अच्छा, मतलब वो लिख करके आपको दे रहे हैं कि मतलब हमारे मतलब पास वो नहीं लिख रहे हैं, पेपर के माध्यम से आ रहा है चलिए जी, टिप्पणी की अपील स्वीकार नहीं हो सर रही मैं है। मेरा राहुल से एक क्वेश्चन है, वो कि सवाल है। राहुल सर कुछ बोलना चाह रहे थे सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि शैलेश गांधी सर कुछ बोल रहे थे, वो अनम्यूट करना पड़ेगा, उन्होंने अनम्यूट नहीं किया। हाँ सर, हाँ, अनम्यूट नहीं, मेरा ये पूछना था कि मुख्य आयुक्त नहीं है या कोई भी आयुक्त नहीं है झारखंड में? कोई भी आयुक्त नहीं है, आयुक्त भी है। नहीं, वो मैंने तो ये कहा था कि मुख्य आयुक्त नहीं है, और कोई भी आयुक्त नहीं है तो जो भी मैंने कहा है मैं वापस लेता हूँ, माफी चाहता हूँ। मैं ये समझ रहा था कि मुख्य आयुक्त नहीं होने से ऐसा होता है, अगर कोई भी आयुक्त नहीं है तब तो बहुत गंभीर प्रश्न है।
और झारखंड के आपके पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट पे आप लोगों को दबाव डालना चाहिए मेरे हिसाब से। सर नमस्कार। आदि सर, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट भी तो है। सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट तो आजकल सब लोग करते हैं, काम नहीं करने से कंटेम्प्ट नहीं होता है अपने देश में। सर मैं बोलना चाहूंगी, सर मैंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को और गवर्नर को इस संबंध में मैंने बोला भी है, उनको रिक्वेस्ट किया है कि वो जल्द से जल्द इनको नियुक्त किए। जितने 9 आयुक्त हैं और मुख्य सूचना आयुक्त हैं, उन सबको नियुक्त किया जाए, क्योंकि कोई भी आयुक्त नहीं है यहाँ पर। मैं 2 चीज बता दूं बहन जी, 9 आयुक्तों की झारखंड में जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। झारखंड में कितने केस साल में आते होंगे आयोग के सामने, अगर किसी को पता है? इसमें AK सिंह जी, यदि कुछ इसमें डिटेल आपके पास हो तो बताइए। झारखंड का कुछ ब्यौरा है अंसारी या AK आ सिंह? जाते हैं सर। हेलो, 5-6 हजार केस तो आ जाते हैं सर। द्विवेदी सर, 5-6 हजार केस आते हैं तो मेरे हिसाब से 2 आयुक्त से ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है, मगर 2 आयुक्त होने चाहिए, हर टाइम होने चाहिए 2 से 3 आयुक्त। तो ये इसमें आयुक्त एक भी नहीं है तो अपील स्वीकार आयोग नहीं कर सकता है बिना आयुक्त के सर? नहीं, करनी तो चाहिए, मगर उसका मेरे हिसाब से आयोग को स्वीकार तो करनी चाहिए, लौटाना तो गलत है, मगर कोई नहीं हो पाएगा। लौटा नहीं रहे, वो लेकर रखे हुए पेंडिंग में कि आयुक्त आएंगे भविष्य में तो उनको आगे कार्रवाई किया जाए। वो बात तो ठीक है, क्योंकि आयुक्त के बिना वो कर नहीं सकते कुछ, अगर एक भी आयुक्त नहीं है तो। सिंह साहब, ऐसे मामले में क्या आप कोर्ट जाएं तो बेहतर रहेगा कि भाई आपका मामला सुनवाई में नहीं जा पा रहा है, सिर्फ इतना ही एक आवेदन, एक पिटीशन छोटा सा लगा दें। सर यहाँ अवमानना का केस पहले से ही चल रहा है, उस पर भी तारीख पे तारीख चल रही है। तो इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन सरकार को करना है, तो केस सरकार के लिए बनेगा। उन्होंने 15(1) में अगर आयुक्त महोदय के वो नहीं किए उन्होंने, तो कोर्ट उनको आदेश देगी, वैसी नियुक्ति करेंगे। वो आदेश दे रही है, अवमानना भी हो रहा है, उसके बाद तारीख बढ़ते जा रही है। अवमानना की याचिका लगाएं, अवमानना याचिका लग चुकी है, उसमें भी तारीख बढ़ते ही जा रही है, क्लियर अभी तक नहीं हुआ। कुछ 1-2 आवेदन ऐसा लगा दे जो लाइफ एंड लिबर्टी से जुड़ा हुआ हो, जिसमें अर्जेंट हियरिंग की नीड रहे। अच्छा सर नमस्कार द्विवेदी सर। जनहित के कोई जरूरी मुद्दे कुछ उठाएं उसमें। अलावा ये संदीप कौशिक हरियाणा के अलावा मेरे हिसाब से पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने की ट्राई कीजिए, मीडिया की मदद दीजिए आप लोग। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। सर मेरा राज बिल्कुल। ये संदीप कौशिक हरियाणा से, हाँ आप बार-बार कुछ पूछ रहे थे, कृपया पूछिए अपना प्रश्न। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जब जन सूचना अधिकारी कभी भी RTI से जब कोई भी सूचना मांगते हैं सर, विभाग से संबंधित किसी भी सूचना पे, वो सही जवाब नहीं देते हैं, जिससे कि और टाइम भी सर बहुत बर्बाद करते हैं, 2-2 महीने में आती है।